हेलो, हाँ जी। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, क्लास 12th के लिए मैंने बहुत इम्पोर्टेंट नियम करवाए हैं। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस आए हैं वही लिए हैं, सेलेक्टेड टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक है बायो सावर्ट का नियम, दूसरा है एम्पियर का नियम, तीसरा है गाउस का नियम और चौथा है अपने पास में ओम का नियम। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। चारों के चारों नियम वेरी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप लोग भी 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नियम। ये 4 नियम हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसने इन चारों प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर लिया वो बोर्ड एग्जाम में आसानी से 1 या 2 क्वेश्चन ईजीली इनमें से फंसने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अपने पास में एम्पियर का नियम, दूसरा है गाउस का नियम, तीसरा है ओम का नियम और चौथा नियम रहने वाला है बायो सावर्ट नियम। तो चलिए अब एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला नियम है एम्पियर का बंद पथीय नियम अथवा एम्पियर का बंद परिपथीय नियम या फिर एम्पियर सर्कुटल लॉ। ये अपने पास में एम्पियर का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र B बंद पथ के अनुदिश, ये अपने पास में ये जो साइन है ना, ये जो साइन, ये बंद पथ का साइन होता है, बंद पथ के अनुदिश का साइन होता है। चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण, ये चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता ये म्यू नॉट एवं बंद पथ में से गुजरने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग के लिए हम लोग सिग्मा आई का प्रयोग किया हुआ है कि योग के गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के तुल्य होता है। अपने पास में एम्पियर का बंधपतीय नियम। ये अपने पास में यहाँ पर है समाकलन ऑफ बंद पथ का B.dl इक्वल्स टू में म्यू नॉट सिग्मा आई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। B.dl अपने पास में बंद पृष्ठ, B.dl अपने पास में ये है चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, आप लोगों को याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अपने पास में है गाउस का नियम, गाउस लॉ। गाउस नियम किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स तथा समाहित आवेशों के मध्य गणितीय संबंध प्रदान करता है। गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में समाहित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होता है। तो आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रखनी है और इसका एक फॉर्मूला वो याद रखना है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू अपने पास में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आप लोगों को अंगुलियों पर रटा हुआ होना चाहिए। वापस ट्रिक के साथ में देखते हैं। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स E.ds अपने पास में फ्लक्स कहलाता है, ये फ्लक्स है। उस बंद पृष्ठ में समाहित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग, ये आवेशों का बीजगणितीय योग है एवं निर्वात की विद्युतशीलता, ये निर्वात की विद्युतशीलता, इनका अनुपात, ये अनुपात है इनका के तुल्य होता है, बस और कुछ नहीं है। सूत्र से आप लोग डायरेक्ट डेफिनेशन बना सकते हो। अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन इत्यादि नियत रहते हैं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू, V अपने पास में है, विभवांतर प्रोपोर्शनल होता है धारा के। V इक्वल्स टू में अपने पास में यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा RI, तो R इक्वल्स टू में अपने पास में होगा V/I, तो R है अपने पास में चालक का प्रतिरोध। अब आप लोगों को ये सर्किट याद रखना है। इसमें यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी गई है,
इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं। यहाँ A से B के बीच में 2 पॉइंट है, यहाँ पर V वोल्ट है और यहाँ पर इसकी लंबाई L है। ये आप लोगों को डायग्राम बना के आना है एग्जाम में। और फिर आप लोगों को I धारा और विभवांतर के बीच में ये ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ सरल रेखीय होगा। tan थीटा इक्वल्स टू में डेल्टा V बाई डेल्टा I, जो कि अपने पास में R प्रतिरोध कहलाता है। R क्या होता है? R होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में जो धारा प्रवाह होती है उसमें जो बाधा उत्पन्न करता है या अवरोध उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब देखते हैं दोस्त बायो-सावर्ट नियम। बायो-सावर्ट नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायो-सावर्ट नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के चारों तरफ, ये धारावाही चालक है XY, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है अपने पास में, इस चालक तार के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं B से। चुंबकीय क्षेत्र B के निर्माण में चालक तार के प्रत्येक अंश का योगदान होता है। इसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है उसमें इस चालक तार के जो प्रत्येक अंश है DL, चालक तार के प्रत्येक जो अंश है DL, उसका योगदान है। और किसी भी अंश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। ये अपने पास में DL है, DL धारावाही अल्पांश है। इसमें इसका एक फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है। DB इक्वल्स टू में म्यू नॉट आई DL साइन थीटा बट्टे 4 पाई R²। ये इसका जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को याद रखना है। ये बायो-सावर्ट नियम का फॉर्मूला है। देखो दोस्तों, यहाँ तक अपने नियम कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक मैंने एम्पियर का नियम भी करवा दिया, गाउस का नियम भी हो गया, ओम का नियम भी हो गया, बायो-सावर्ट का नियम भी हो गया। तो ये जो नियम थे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। मैंने वही लिए थे, सेलेक्टेड लिए थे। अब आज की क्लास जो थी वो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसमें बहुत मेहनत लगती है दोस्त। बाकी आप लोग बता देना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।